नमस्कार मित्रों, पिछली क्लास में हमने सिंधु सभ्यता का टॉपिक शुरू किया था और सिंधु सभ्यता के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया था। आज हम सिंधु सभ्यता के ही टॉपिक के नगरों के बारे में बात करेंगे। नगर सिंधु सभ्यता के, फिर वो कौन से प्रांत में है, फिर उसकी खोज करने वाला कौन है, फिर उसके उत्खननकर्ता कौन है, फिर कौन सी नदी के किनारे स्थित है और उसके क्या क्या अवशेष हैं। पिछली वीडियो में हमने सिंधु सभ्यता के बारे में डिटेल से पढ़ लिया था और आज हम उनके नगरों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। लगभग मैंने इस टॉपिक में, सिंधु सभ्यता के टॉपिक में अभी तक जो भी प्रश्न आए थे सभी प्रश्न इसमें से मिल जाते हैं। तो भिन्न भिन्न कंपटीशन में जो आते हैं प्रश्न तो लगभग इनमें से मिल जाते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैटर दूं और जो भी प्रश्न, जैसे भी प्रश्न कंपटीशन में आते हैं वो प्रश्न सभी इस पूरे पैराग्राफ से, या मैं कहूँ कि इन पूरे तथ्यों से मैं आपके लिए दे सकूँ। तो चलिए मैं बात करता हूँ सिंधु सभ्यता के नगरों के बारे में। तो सर्वप्रथम जो महत्वपूर्ण जो नगर है उसके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण नगर है वो है हड़प्पा। हड़प्पा ये जो नगर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके प्रांत के बारे में बात करता हूँ। तो प्रांत के बारे में बात करूँ तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है और इसकी जो खोज करने वाला है वो है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने इसकी खोज सर्वप्रथम 1920 में की थी। फिर उसके बाद में माधव स्वरूप वत्स आए थे। माधव स्वरूप वत्स उन्होंने इसकी खोज की थी 1926 में। 6 साल के बाद में इन्होंने इसकी खोज की थी। और नदी के बारे में बात करूँ तो मैं यह रावी नदी के तट पर स्थित है। एक बार फिर पुनः रिपीट कर देता हूँ कि जो हड़प्पा सभ्यता है, यह हड़प्पा नगर है, वो पाक के पंजाब प्रांत में स्थित है और इसकी खोज करने वाले हैं दयाराम साहनी, जिन्होंने 1920 में इसकी खोज की थी। और फिर उसके बाद में आए माधव स्वरूप वत्स, उन्होंने 6 साल बाद 1926 में उसकी खोज की थी। फिर देखें हम तो वो रावी नदी के किनारे पर स्थित है। फिर इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, या कहें हम कि अवशेष, इसके जो अवशेष हैं वो यहाँ पे क्या क्या मिला है, यानी कि यहाँ पे जो शेष हमें जो मिला है वो अवशेष है। जैसे हम देखें तो गेहूँ, जौ के दाने, यहाँ पर गेहूँ और जौ के दाने उपलब्ध हुए हैं या मिले हैं इस नगर से। फिर देखते हैं गरुड़, जौ के दाने और गरुड़ जो कि सांप को अपने पंजों में दबाए हुए है, ऐसा हमें देखा गया है इस नगर में। फिर वृक्ष की मृण मूर्ति, यहाँ वृक्ष की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। पीतल का बना इक्का, यानी कि यहाँ पे पीतल का बना इक्का यानी कि तांगा वो प्राप्त हुआ है या उपलब्ध हुआ है। स्नानागार मिला है यहाँ पे। कासा गलाने का पात्र, एक पात्र मिला है, वो उसमें ऐसा माना जाता है कि यहाँ कासा गलाने का पात्र है। शंख का बना बैल, एक बैल प्राप्त हुआ है और वो शंख के समान या शंख से बना हुआ है, या कह सकते हैं शंख का बना हुआ बैल है। फिर है नर्तकी मूर्ति, फिर है मछुआरे का चित्र, फिर है एक कब्रिस्तान। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो अवशेष मिले हैं वो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। गेहूँ, जौ के दाने, गरुड़, वृक्ष की मृण मूर्ति, पीतल का बना इक्का, स्नानागार, कासा गलाने का पात्र, शंख का बना बैल, नर्तकी मूर्ति, मछुआरे का चित्र, एक कब्रिस्तान, ये हमें हड़प्पा नगर से मिले हैं। तो हड़प्पा नगर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से लगभग प्रश्न बन जाता है, इसलिए मैंने ये अच्छी तरह से कराया है। फिर उसके बाद में है एक दूसरा है इम्पोर्टेंट, ये दोनों ही हमारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इनके बारे में
या मैं कहूँ कि इनमें से लगभग % आता है। तो मोहनजोदड़ो के बारे में देखते हैं। मोहनजोदड़ो जो कि पाक के सिंध प्रांत में स्थित है, ये पाक के पंजाब प्रांत में स्थित था, ये सिंध प्रांत में स्थित है। ध्यान रखना है पाकिस्तान में ही है दोनों, लेकिन ये पाक के पंजाब प्रांत में है और ये पाक के सिंध प्रांत में है। तो मोहनजोदड़ो पाक के सिंध प्रांत में स्थित है। इसकी खोज करने वाले हैं राखलदास बनर्जी। इसकी खोज करने वाले हैं राखलदास बनर्जी, जिन्होंने 1922 में इसकी खोज की थी। नदी के बारे में बात करें तो ये सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। और इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं या अवशेष के बारे में जान लेते हैं। इसके अवशेष कौन कौन से हैं? विशाल अन्नागार, यहाँ पे ध्यान रखना है ये स्नानागार है, यहाँ पे अन्नागार है। महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि हड़प्पा है, हड़प्पा में तो स्नानागार है और मोहनजोदड़ो है, इसमें अन्नागार है, विशाल अन्नागार। इन दोनों में ध्यान रखना है। बृहद स्नानागार, कांसे की नृत्यरत नारी की मूर्ति है, यहाँ पुजारी की मूर्ति मिली है, सूती कपड़ा मिला है, शिव मूर्ति मिली है, सीप की पटरी मिली है, सीप की पटरी मिली है, हाथी के कपाल खंड के अवशेष प्राप्त हुए हैं, सभा महाविद्यालय भवन अवशेष प्राप्त हुए हैं। और ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखना है, कब्रिस्तान के साक्ष्य यहाँ उपलब्ध नहीं हुए हैं। पहले हमने देखा था यानी कि पहले हड़प्पा वाले में हमने देखा था कि यहाँ एक कब्रिस्तान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन यहाँ देखें हम मोहनजोदड़ो में तो यहाँ कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं है। ये ध्यान रखना है, इसमें कब्रिस्तान के साक्ष्य हैं, इसमें कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ स्नानागार है और यहाँ पे अन्नागार है। बृहद स्नानागार है, केवल यहाँ पे स्नानागार है, ये भी ध्यान रखना है। ये बृहद स्नानागार है, यहाँ पे केवल स्नानागार है। और अब हम दोनों को एक बार पुनः रिपीट करते हैं और देखते हैं यहाँ जो अवशेष हैं, कुछ यहाँ अवशेष हैं, इन दोनों को अलग अलग डिफरेंट हम पढ़ेंगे, दोनों के तुलनात्मक रूप में पढ़ेंगे कि दोनों हमें एक दूसरे से मिले नहीं, यानी कि एक दूसरे से अलग नहीं। इस तरीक़ा से हम ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। हड़प्पा में गेहूँ जौ के दाने हैं, गरुड़ पक्षी जो कि सांप को दबाए हुए है, वृक्ष की मृण मूर्ति, पीतल का बना इक्का, स्नानागार, कांसा गलाने का पात्र, शंख का बना बैल, नर्तकी मूर्ति, मछुआरे का चित्र, एक कब्रिस्तान उपलब्ध है। फिर मोहनजोदड़ो में देखें कि विशाल स्नानागार है, यहाँ स्नानागार है, यहाँ विशाल अन्नागार है, यहाँ बृहद स्नानागार है, कांसे की नृत्यरत नारी की मूर्ति है, पुजारी की मूर्ति है, सूती कपड़ा, शिव मूर्ति, सीप की पटरी, हाथी के कपाल खंड के अवशेष, सभा महाविद्यालय भवन अवशेष। कब्रिस्तान के साक्ष्य यहाँ नहीं है, यहाँ पे कब्रिस्तान के साक्ष्य हैं। फिर अगला देखते हैं, तीसरा है हमारा चन्होदड़ो। चन्होदड़ो में देखते हैं, यह है हमारा पंजाब, यह है हमारा पाक, ये तीनों ही हमारे क्षेत्र पाकिस्तान में हैं। चन्होदड़ो पाक में स्थित है और इसकी खोज करने वाले तो हैं NG मजूमदार, जिन्होंने 1931 में खोज की थी, और उत्खनन करता है अर्नेस्ट मैके, जिन्होंने 1935 में इसकी खोज की थी। ये ध्यान रखना है, दोनों ही बातें ध्यान रखनी है कि चन्होदड़ो पाक में स्थित है और इसके खोज करने वाले तो हैं NG मजूमदार, 1931 में इन्होंने खोज की थी, और उत्खनन करता है अर्नेस्ट मैके, 1935 में इन्होंने उत्खनन किया था, यानी कि खुदाई का कार्य किया था। फिर नदी के बारे में बात करें तो चन्होदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। और इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं या अवशेष के बारे में जान लेते हैं। इसके अवशेष कौन कौन से हैं या इसके अवशेष यहाँ कौन कौन से प्राप्त हुए हैं। देखें, मन के हाथी खिलौने और गुड़िया बनाने का कारखाना, यहाँ पे कारखाना मिला हुआ है। मन के हाथी खिलौने गुड़िया बनाने का कारखाना उपलब्ध हुआ है। औद्योगिक नगरी, चन्होदड़ो को औद्योगिक नगरी कहते हैं। बैलगाड़ी इक्के के अवशेष, यहाँ पे बैलगाड़ी इक्के के अवशेष मिले हैं। और हमने पहले देखा था, यहाँ पे हमने देखा था
पहले वाले में हड़प्पा में देखा था हमने कि यहाँ इक्का मिला है और यहाँ पे मिला है बैलगाड़ी इक्के के अवशेष। दोनों बातें ध्यान रखनी है कि यहाँ तो केवल पीतल का बना इक्का मिला था और यहाँ पे बैलगाड़ी इक्के के अवशेष प्राप्त हुए। फिर है लिपस्टिक, श्रृंगार पेटी का, मकान, सड़कें पक्की ईंटों के। यहाँ की जो मकान और सड़कें थी वो पक्की ईंटों के थे। गलियों में पक्की ईंट से ढकी नालियाँ थी। गलियों में पक्की ईंट से ढकी नालियाँ थी। एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते के पैरों के निशान है। ऐसा माना जाता है कि एक ईंट है, उस पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान दिखाए गए। आगे देखते हैं। फिर है चौथा है अगला लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है और उसकी खोज करने वाले हैं SR राव, जिन्होंने 1957 में खोज की थी। और नदी के बारे में बात करें तो ये भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। और इसमें देखते हैं अवशेष कौन कौन से प्राप्त हुए हैं। लोथल नगर में कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसमें बंदरगाह, जहाज़ों की गोदी और बंदरगाह, धान की भूसी प्राप्त हुई है, चावल, बाजरे, फारस ईरान की मुद्रा, मिट्टी की मम्मी का मॉडल, हाथी दांत का पैमाना, अग्निवेदिकाएँ, कब्र जहाँ पे महिला पुरुष दोनों को एक ही साथ दफनाया गया है, ऐसी कब्र मिली है यहाँ पर। एक मृदभांड पर एक कौवा तथा लोमड़ी, एक मृदभांड है उस पर एक कौवा तथा लोमड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो हमने ये देखा कि ये चारों हमारे मुख्य नगर हैं और इन चारों मुख्य नगरों की ये जो अवशेष हैं ये मुख्य अवशेष हैं। तो मैंने एक बार ये पूरे क्लियर करा दी हैं। अब इसके आगे देखते हैं अगला। अगला नगर है सुरकोटड़ा, जो कि गुजरात में है। खोज 1960 में, उत्खनन 1972 में JP जोशी के द्वारा। यहाँ से प्राप्त अवशेष हैं घोड़े की अस्थियाँ, कब्र जिसमें कलश समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये यहाँ सुरकोटड़ा के अवशेष हैं जिनमें इम्पोर्टेंट है घोड़े की अस्थियाँ। ये अधिकतर प्रश्न कंपटीशन में पूछा गया है, तो ये सब ध्यान रखने योग्य है। घोड़े की अस्थियाँ जो कि हमारी सुरकोटड़ा में है। और देखें हम ट्रिक के माध्यम से भी देखें तो यहाँ भी ये अड़ा रहा है, यहाँ भी अड़ा रहा है, तो एक दूसरे से मैच खा जाते हैं ये वर्ड। तो इसलिए ध्यान रखना है सुरकोटड़ा जो कि घोड़े की अस्थियाँ और कब्र जिसमें कलश समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला नगर है धोलावीरा, जो कि गुजरात में है। धोलावीरा को हम कह सकते हैं कि यह नवीनतम खोजा क्षेत्र है, नवीनतम खोजा गया क्षेत्र है धोलावीरा। 1967 JP जोशी, उत्खनन 1990-91 में RS वेस्ट के द्वारा। और यहाँ से जो अवशेष मिले हैं वो है बांध निर्माण, सूले जलाशय, खेत के मैदान और सूचना पट्ट के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगली है बनवाली, जो कि हरियाणा प्रांत में है। खोज और उत्खननकर्ता जो हैं वो हैं RS वेस्ट, सरस्वती या गगन नदी के किनारे पर है। और हलाकृति के खिलौने, सरसों, तिल्ली, जौ, चावल, भूसी, तांबे के बाणाग्र प्राप्त हुए हैं। मातृभूमि की मिट्टी की मूर्ति, सोने के मन के, समृद्धों का शहर भी कहते हैं इसको। फिर है अगला रंगपुर, गुजरात अहमदाबाद में है। 1931-34 के मध्य बत्सनेस की खोज की थी। 47 मोरेश्वर दीक्षित ने, 1953-54 में RN राव ने। और यहाँ से प्राप्त जो साक्ष्य हैं वो हैं ना कोई मुद्रा, ना कोई मातृ देवी की मूर्ति मिली है यहाँ से। ईंट का दुर्ग है और चावल की भूसी यहाँ से प्राप्त हुई है। आगे देखें कोटड़ी जी, पाक के सिंध प्रांत। खोजकर्ता जो हैं धुर्रे ने खोज की है इसकी 1935 में।
और जो उत्खनन करता है वो है फजल अहमद खां 1955-57 में। और यहाँ से साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो है पाषाण युगीन सभ्यता का अंत। इसको कोटड़ी यानी कि कोटड़ी जी को हम कहते हैं। पाषाण युगीन सभ्यता का यहाँ से अंत हुआ है और हड़प्पा सभ्यता का यहाँ से विकास हुआ है। यानी कि पाषाण युगीन जो सभ्यता थी उसका यहाँ से अंत हुआ है कोटड़ी जी से, और हड़प्पा सभ्यता का यहाँ से विकास हुआ है। अब है आगे सुतकागेडोर, जो कि पाकिस्तान में है। 1961 में स्टाइन ने इसकी खोज की थी, 1962 में जॉर्ज ने की थी, और यह दास्क नदी के किनारे पर स्थित है। ताम्र निर्मित बाणाग्र और ब्लेड के टुकड़े व मिट्टी की जूतियाँ साक्ष्य के रूप में यहाँ से प्राप्त हुई हैं। अगला है रोपण, जो कि पंजाब में है। 1950 में इसकी खोज की थी बीबी लाल ने, और उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। 1955-56 में इन्होंने उत्खनन किया था, और जो कि सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। अगला नगर है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर, ये कहें हम कि जम्मू में है, और उत्खनन करता है जेपी जोशी। नदी का नाम देखें तो चिनाब नदी के किनारे पर स्थित है। अगली है दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, और जो कि प्रवरा नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ से जो साक्ष्य मिला है वो है पीतल का रथ और हाथी, गेंडा, सांड इत्यादि वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। अगली है आलमगीर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। जगदत्त शर्मा 1958 में खोज करने वाले हैं, और जो कि हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है। ये पूर्वी स्थल है, हमारी जो मुख्य सिंधु सभ्यता है उसका पूर्वी स्थल, जो स्टार्ट में हम पढ़ ही चुके हैं। रोटी बेलने की चौकी प्राप्त हुई है यहाँ से। कटोरे के बहुसंख्यक टुकड़े हैं। कुछ बर्तनों पर मोर, त्रिभुज, गिलहरी आदि की चित्रकारी है। यानी कि कुछ बर्तन हैं उन पर मोर के चित्र देखे गए हैं, त्रिभुज के भी चित्र देखे गए हैं, और गिलहरी के भी चित्र देखे गए हैं। तो लगभग अभी तक सिंधु सभ्यता को मुख्य रूप से हमने पढ़ लिया था। सिंधु सभ्यता के नगर हमने पढ़ लिए थे, जो नगर हैं 14 नगर जो मुख्य स्थल हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। उनकी प्रांत के बारे में हमने पढ़ लिया है, खोज और उत्खनन के बारे में हमने पढ़ लिया है, उनके नदी के जो किनारे बनी हुई है वो उनको भी हमने पढ़ लिया है। अवशेष के रूप में हमने साक्ष्य पढ़ लिए हैं, कौन कौन से साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। आज का ये हमारा जो टॉपिक है आज कंप्लीट हो गया है। अगले जो टॉपिक होगा उसमें नगर नियोजन वगैरह जो भी कुछ होगा अगले टॉपिक में आ जाएगा, तीसरे टॉपिक में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई कुछ कमी रह गई हो या फिर मैं कहूँ कुछ मैटर अधूरा रह गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि कोई कमी हो, तो फिर मैं उसको पूरा करूँ, और आपका सहयोग होगा तभी मैं आगे जाके उसको कंप्लीट करा सकूँगा। मेरी कोशिश यही रही है कि मैं अधिक से अधिक यानी कि प्रश्न हल हो सके इस मैटर से, ऐसा करने का प्रयास किया है। और कम से कम समय खर्च हो, कम से कम समय अगर खर्च होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैटर उपलब्ध होगा तो मेरी कोशिश यही है। धन्यवाद।